हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का सीबीटी 1 शिफ्ट 13 का सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। और क्वेश्चन आने वाली सभी आगामी रेलवे की हो, चाहे किसी भी स्टेट की हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी में आने वाले क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए अपन चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है कि प्रिया ने 1240 में 45 केजी सेब और आम खरीदे। सेब और आम की कीमत क्रमशः 25 रुपये केजी और 30 रुपये पर केजी थी। उसने आम पर अलग से कितनी धनराशि खर्च की। तो देखिए, 25 रुपये पर केजी वाले क्या पता कितने आम थे। 25 रुपये पर केजी वाले क्या पता कितने आम थे। और 30 रुपये सेब वाले, 25 रुपये सेब वाले क्या पता कितने आम थे। और 30 रुपये पर केजी वाले आम आम तो क्या पता कितने थे। 30 रुपये पर केजी वाले वाई आम, ठीक है ना। 30 रुपये पर केजी वाले वाई आम और 25 रुपये पर केजी वाले एक्स सेव, टोटल मिलाकर कितने के खरीदे, 1240 रुपये में खरीदे। ठीक है, 1240 में खरीदे। और एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ से, एक्स और वाई, आम और सेव की कितनी वैल्यू दे रखी है, 45 केजी है। सेव और आम कितने हैं, 45 केजी है। यहाँ पे 25 रुपये किलो सेव, एक्स सेव होगी, 25 रुपये किलो से खरीदी गई होगी, ठीक है ना। और तो यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या लिख दो यहाँ से, 45 माइनस वाई, 25 इंटू 45 माइनस वाई प्लस 30 वाई बराबर कितना है, 1240। ठीक है, 25 इंटू 45 करेंगे तो कितना आता है, 25 5 125 की 5 हासिल की 12, 25 400 और 12 125, यानी कि 1125 माइनस 25y प्लस 30y बराबर 1240। ठीक है, 1125 उधर जाएंगे, 25 में से 30 गए, 30y में से 25y गए तो कितने आ गए, 5y। 5y बराबर 1125 उधर जाएंगे तो माइनस के, 1240 में से 1125 जाएंगे तो कितने आते हैं, 115। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई दोस्तों, 23। y क्या था यहाँ पे, आम था। y क्या था, आम था। तो आम 1 किलो, मतलब आम कितने खरीदे उसने, 23 किलो आम खरीदे उसने। कितने किलो आम खरीदे उसने, 23 किलो आम खरीदे, तो 22 किलो सेब खरीदेगा, सीधी सी बात है। अब 1 किलो सेब आम का मूल्य 30 रुपये है। 1 किलो आम का मूल्य कितना है, 30 रुपये है। तो 23 किलो आम का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 केजी मैंगो की वैल्यू कितनी है, 30 रुपये है, 30 रुपये है। तो टोटल 23 केजी की कितनी हो जाएगी, 23 इंटू 30, 690 रुपये। ठीक है ना, 690 रुपये इसका राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों कि 33.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक अर्धगोलाकार टोपी का आयतन ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर क्यूब के 0.2 स्थानों तक। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल लो। 2/3 इंटू पाई की जगह पाई दे रखा है, इंटू 33.6 इंटू 33.6 इंटू 33.6, ठीक है ना। तो इसका हल निकालोगे तो आप कितना आएगा, 3 से इसको काट दिया, 1.2 है ना। तो अब यहाँ से 2 6 दूनी 12, 12 छकानी 72, 2 2 दूनी की 4, यानी कि इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 33.6 इंटू 33.6 इंटू 11.2। ठीक है ना, इनको सबको हल करेंगे तो क्या आएगा, और 2 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,331.33 पाई आएगा। तो किसके समान है वो, ऑप्शन सी के लगभग है। ठीक है दोस्तों,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh, 2πRh, ठीक है, बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr r प्लस h, ठीक है। इसकी ऊंचाई दे रखी है 102 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्तों। क्या कह रहा है कि इसका आधा है, इसका क्या है? आधा है। ये लो आधा कर दिया, इधर आएगा 2πr कैंसिल हो जाएगा, 2h बराबर r प्लस h इधर आएगा तो h बराबर r, जितनी ऊंचाई है उतनी ही क्या होगी? इसकी त्रिज्या होगी। तो ऊंचाई कितनी दे रखी है? 102, तो त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी? 102। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी अपने मासिक वेतन का 12% घर किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह 407 वाहन पर, 8,657 किराने पर और 924 रुपये बचाता है तो इसका मासिक वेतन क्या है? एक बात बताइए आप कि 12% 100 में से 12% घर के किराए पर खर्च करता है, 12% इस पे खर्च करता है, बाकी इस पे खर्च करता है, बाकी इस पे खर्च करता है, बाकी इस पे खर्च करता है, ठीक है ना। ठीक है, 12% घर के किराए पर खर्च कर देता है तो 88% तो बाकी जो मूल्य बचेगा वो 88% होगा ना। यानी कि बाकी का खर्चा या बाकी की बचत जो भी हो रही है वो कितने परसेंट के बराबर होगी? 88% के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से? इसका मतलब ये हो जाएगा क्या कि 8,657 प्लस 407 प्लस 924, ये तीनों किसके बराबर है? किसके बराबर है? 88% के बराबर है। तो यहाँ से निकालिए कितना हो गया? 900, 400, 1331 और 8,657 प्लस 1331 निकालो। 9,988 कितना? 9,988 किसके बराबर है? 88% के बराबर है। और मासिक वेतन निकालना है तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 11 से काटा 8 बार, ठीक है, 11 से काटा 9 बार, 0 और 11 8 88, ठीक है दोस्तों। अब इसको काट दो 8 से, अब इसको काट दो किससे? 8 से काट दो, 8 नाम 72, 8 एकम 8, ठीक है ना, 8 एकम 8, 1 बच गया, 8 एकम 8, 2 बच गए 28, 2 बच गए 28, 8 या 24, 4 बच गए, दशमलव लगाए 40 हो गए, दशमलव लगाए 40 हो गए, 8 पंजो 40, 113.5 इंटू 100 कितना आ गया? 11,350, 11,350 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन ए को विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर आवर चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 24 सेकंड का समय लगता है। क्या है? विपरीत दिशा में है, आमने सामने है, तो क्या होगी? चाल जुड़ जाएगी। 72 प्लस 63 कितनी हो जाएगी? 135 किलोमीटर पर आवर। 135 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। किससे? 5/18 से, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 9 दूनी 18 और 15 नंबर 135, 15 5 75, 15 5 75/2 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। यहाँ क्या है? किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। तो 37.5 मीटर पर सेकंड होगी। अब कह रही है कि 24 सेकंड में, तो टोटल दूरी और क्या कह रहा है कि लगते हैं ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। कितनी है? 1.5 गुना है, 1.5 गुनी है। तो देखिए एक लंबाई एल है, ठीक है ना, दूसरी 1.5 एल है, ठीक है, और ये मिलाकर कितनी होती है? मिलाकर होती है 75/2 इंटू 24। टोटल दूरी कितनी आ जाएगी? 4 गुना समय। 2 से इसको काट दिया कितनी बार? 12 बार। 75 इंटू 12 करते तो कितना आता है? 900। कितना आता है? 900। तो 2.5 एल की वैल्यू कितनी है? 900 है। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी कि 5/2 की वैल्यू कितनी है? 900 है। क्या है दोस्तों? 5/2 की वैल्यू, 5/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है?
900 दे रखी है, इससे इसको काटा तो 180। तो यहाँ से कितनी आ गई, एल की वैल्यू कितनी आ गई, एल की वैल्यू कितनी आ गई 360। एल की वैल्यू 360 है, यानी कि ए की आ गई 360। बी क्या है, 1.5 के बराबर है, 1.5 मतलब इसका 3/2 कितना हो जाएगा 540। बी की लंबाई कितनी आ गई 540, ट्रेन बी की लंबाई कितनी आ गई 540। दोनों की चाल थी, उसको जोड़ा 135 किलोमीटर पर आया, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 75/2 मीटर पर सेकंड निकाल दिया। ठीक है, अब 75/2 मीटर पर सेकंड है, इसको टोटल समय से 24 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए और बी की लंबाई आ गई कितनी 900 मीटर। तो ए एल है तो बी कितनी है 1.5 है, तो एल की वैल्यू 360 है, तो 1.5 एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 540, यानी कि बी की लंबाई कितनी आ गई यहाँ पे 540 आ गई। ठीक है ना। अब क्या कहता है कि बी ने एक पुल को पार किया और वो 62 सेकंड में पार कर लिया, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए 540 तो उसकी खुद की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई बराबर 63 की स्पीड से 63 गुणा 5/18 इंटू कितनी सेकंड में 62 सेकंड में। 9 दूनी 18, 9 7 63, 2 से 62 को काट दिया 31 बार, तो 540 प्लस बी बराबर 35 इंटू 31 कितना आ गया ये 1085। नहीं 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 नहीं, हाँ 1085। ठीक है ना, 540 प्लस पुल, 540 प्लस पुल, तो पुल कितना आ गया, यहाँ से ब्रिज निकालो, 1085 में से 540 को घटाओगे तो आप कितना आ जाएगा 545। 545 क्या है, ब्रिज की लेंथ है 545 मीटर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि 1440 रुपये की धनराशि 10% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में 2700 हो जाएंगी। 1360 रुपये इस पर क्या आ रहा है, वो 1260 रुपये इस पर क्या आ रहा है, ब्याज मिल रहा है कितना 1260 रुपये इस पर ब्याज मिल रहा है, कितने पे 1440 पे, इंटू 10% वार्षिक दर है, टाइम का पता नहीं है, बटे 100, 00 से 00 कैंसिल। ठीक है ना, 1260 को कितने से 680 से काट दिया, नहीं 630 से काट दिया, इसको 144 को किससे 72 से काट दिया। अब ये 72 भी कट रहा है, 72 किससे कट जाएगा 36 से, 72 किससे कट जाएगा 36 से, और 630 किससे कट जाएगा 315 से। अब 36 किससे कट जाएगा 12 से, और ये किससे 105 से। तो इसका मतलब क्या आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 105/12, 12 8 छिन्नमय, तो 8 पॉइंट कुछ उत्तर आएगा, तो 8 पॉइंट कुछ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 8.75, 8.75, 8.75। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक उसके माध्य से 12.6 अधिक है, तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगी। तो देखिए क्या होगा, बहुलक उसके माध्य से मोड माइनस मीन बराबर कितना है 12.6 अधिक है। ठीक है, और मूलानुपातिक सूत्र क्या होता है, मोड बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है ना, तब इसके अंदर क्या हो गया कि 12.6 माइनस मोड बराबर माध्य, बराबर क्या माध्य। माध्य की जगह क्या लिख दो 12.6 माइनस बहुलक, 12.6 माइनस बहुलक लिखो। यहाँ पे क्या आ गया, बहुलक बराबर 3 मीडियन माइनस 2 इंटू 12.6 माइनस मोड। ठीक है ना, अब इसको क्या कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 25.2 माइनस कितना 2 मोड, 2 मोड हो गया। अब ये इधर क्या आ जाएगा, ये किधर चल जाएगा,
इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 मोड माइनस 3 मीडियन बराबर 25.2। अब 3 यहाँ से क्या ले लो, कॉमन ले लो, 3 से 3 कैंसिल तो 8.4 आ जाएगा। 8.4 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, 3 कॉमन लेके 25.2 में 3 का क्या दे दिया, भाग दे दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 3,930 रुपये में बेचता है, 3,930 रुपये में बेचता है। यदि 40% की छूट देने के बाद भी उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, ये किसके बराबर है, 60% के बराबर ही है, 3/5 के बराबर है। अब ये क्या पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना है, 20% का मतलब होता है 1/5। 5 की वस्तु 6 में बेची है तो ये 6 के बराबर है। अपने को तो लाभ मिल रहा है ना, इसमें लाभ मिल रहा है तो ये 6 के बराबर है और वैल्यू किसकी निकालनी है, 5 की निकालनी है। तो इसको कर दो 6 पंजे का 30, 3 और 0, 393 इंटू 5 करो, कितना आता है 393 इंटू 5, अंतिम अंक क्या आएगा 5। अंतिम अंक 5 किस में है, ऑप्शन डी में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे साथियों कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है, वह प्रति माह 6,738 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक खर्च कितना होगा। 80% खर्च करता है, ठीक है, तो 20% बचाता है, 20% क्या करता है, बचाता है, तो 6,738 रुपये किसके बराबर है, 20% के बराबर है। और खर्चा पूछ रहा है 80% निकालना है, 20 चौक 80, 6700, 8 चौक 32, इकाई अंक 2 आए तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करते हुए 7.8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक वर्ष की प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई को 9,920 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में उस ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 जनवरी को जो जमा कराएगा उस पर तो 2 साल का ब्याज मिलेगा, 2 साल का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का, किस रेट पर, 6 महीने की अर्धवार्षिक है ना, तो 6 महीने की 2 साइकिल बनेगी ना, तो 3.9 प्लस 3.9, ठीक है। एक पे तो 1 जुलाई के बाद में जो जमा करेगा उस पे तो 3.9% मिलेगा, और जो 1 जनवरी को जमा करेगा उस पर 3.9 का सक्सेसिव मिलेगा। तो देखिए 9,920 पर 3.9 प्लस 3.9 प्लस 3.9 इंटू 3.9 का सक्सेसिव, ये मिलेगा इस पे तो। और एक पर 9,920 पर सीधा सीधा जुलाई में जमा होगा उस पर 3.9% का मिलेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका सक्सेसिव कितना आता है 7.95, इसका सक्सेसिव कितना आता है 7.95। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा 9,920 का 7.95 बाई 100 प्लस 9,920 का 3.9 बाई 100, ये इसका सक्सेस, ये इसका वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करो और भाग दो। तो यहाँ से आ रहा है 785 प्लस 386, 1175 पॉइंट कुछ, 1176 से तनिक सा छोटा आएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा ली है, ठीक है ना। तो 1100 आंसर क्या आ जाएगा 1175.73, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही आगे का कल करेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम सभी को।